साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। हिंदी के क्लास में आज एक और नए चैप्टर के साथ हम हाजिर हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे पुराने वीडियो जितने भी हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हुए, उनको आप देख लिए होंगे और वर्णमाला, शब्द, वाक्य, कारक और कई चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। उपसर्ग प्रत्यय भी जल्दी हुआ है तो उनको आप पढ़ चुके होंगे। अब हम आज थोड़ा सा आपको और आगे ले चलते हैं, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम भी होने वाले हैं तो हम चाह रहे हैं कि हिंदी जल्दी से कंप्लीट कर लें तो प्रैक्टिस करा दें। तो इसमें आज हम आपको जब उपसर्ग पढ़ाए थे तो ये बताया था कि एक प्रक्रिया होती है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण जो प्रक्रिया होती है वो तीन तरीके से होती है। एक होता है उपसर्ग प्रत्यय से, याद होगा आपको। दूसरा समास प्रक्रिया द्वारा और तीसरा संधि के द्वारा। तीन तरह से शब्दों का निर्माण होता है। तो उपसर्ग प्रत्यय से कैसे शब्द बनते हैं ये हमने आपको बताया और उससे सवाल कैसे होते ये भी बताया। अब बारी आती है समास प्रक्रिया के द्वारा शब्द निर्माण। तो हेडिंग डाल लें आप, हेडिंग डाल लें समास प्रक्रिया के द्वारा शब्द निर्माण। आप देख रहे हैं इसमें हमने समास हेडिंग नहीं डलवाया, हेडिंग पड़ी है समास प्रक्रिया के द्वारा शब्द निर्माण। यानी इसमें करना क्या है, समास में शब्दों का निर्माण करना है, शब्द बनाना है आपको। और शब्द बनाना कैसे है, एक कोई ना कोई शब्द मिलेगा, उसमें कुछ जोड़ के घटा के कुछ भी करके कोई नया शब्द बनाना है। तो शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक समास प्रक्रिया भी शब्द निर्माण होता है इससे। अब इससे कैसे शब्द बनते हैं, अभी आप उपसर्ग प्रत्यय में देखे थे कि कोई भी शब्द होता था उसके पहले कुछ जोड़ देते थे तो नया शब्द बन जाता था, उसमें बाद में जोड़ देते थे तो नया शब्द बन जाता था प्रत्यय से। अब यहां पर समास में भी कुछ जोड़ा जाएगा। देखो जो इसका समास नाम पड़ा है, समास जो इसका नाम है, समास दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले फिर बात करते हैं। सम और दूसरा शब्द है आस। सम और आस, इसमें सम का अर्थ जो होता है बराबर या नजदीक होता है और आस का जो अर्थ है वो बैठाने से है, बैठाना। एक शब्द होता आस, एक होता वास। वास मीन्स रहना होता है और आस मीन्स बैठना होता है। इसी आस से ये आसन बना है। लोग कहीं बैठ जाते हैं, अगर उठते नहीं लोग कहते हैं आसन लगा लिए। तो आस मीन्स बैठाना होता है, बैठना होता है। तो अगर सम और आस से ये शब्द बना है दो शब्दों से जुड़कर, तो इस शब्द का समास का अगर शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए, देखिए कोई भी शब्द होता है उसके दो अर्थ होते हैं। एक उसका मीनिंग होता माने और एक उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि ये नाम पड़ा क्यों। जैसे किसी का नाम पृथ्वीपाल है तो पृथ्वीपाल का शाब्दिक अर्थ मतलब पृथ्वी की रक्षा करने वाला, और पृथ्वीपाल एक दूसरा मीनिंग होगा धर्मपाल की लड़का। तो यहां पर समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है नजदीक बिठाना। नजदीक बिठाना, नजदीक बिठाना का मतलब पहले वो दूर दूर बैठे होंगे। तो समास का अगर शाब्दिक अर्थ आपसे पूछे तो नजदीक बैठना, नजदीक बिठाना होगा। नजदीक बिठाना का मतलब वो फिर दूर दूर रहे होंगे। जैसे एक शब्द यहां पर लिखा हो, एक शब्द यहां लिखा हो, दूर दूर, दोनों को आप नजदीक नजदीक खाली बैठा दो बस। अगर बैठ जाएं, अगर वो दोनों बैठ जाएं यानी आपस में जुड़ जाएं, तो समझ लो उस शब्द में फिर समास होगा 100%। और अगर
वो दो शब्द नहीं बैठ पा रहे हैं, आप लाख प्रयास कर रहे हो इसको खींच के यहां लाओ, बिठाओ, छोड़ो, फिर वही चला गया। नजदीक नजदीक अगर नहीं बैठ पा रहे हैं फिर उसमें समास नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि समास में कम से कम दो शब्द तो जरूर होंगे। जब तक दो शब्द नहीं होंगे तब तक उसमें समास नहीं होगा। तो समास में शब्दों का मेल होता है। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, समास में शब्दों का मेल होता है। इसमें दो शब्द मिले होते हैं या तीन मिले होते हैं। अगर अकेला शब्द है तो उसमें कोई समास नहीं होगा। तो नजदीक बिठाना कैसे? मान ले एक शब्द लिखा है, एक शब्द कोई भी ले लें। सपोज दैट एक शब्द है कुत्ता, जानते होंगे आप लोग। कुत्ता जो है, अगर आपसे कोई पूछे कुत्ता में कौन सा समास है, कोई समास नहीं। क्यों? क्योंकि अकेला शब्द है। और एक दूसरा शब्द घर, अगर आपसे कोई घर में पूछे कौन सा समास है, नहीं होगा। अब जैसे इसको केवल ला करके इसमें जोड़ दो, अगर जुड़ जाए, शब्द बन जाए, तो फिर उसमें समास पक्का होगा। जैसे इसमें लाके हमने जोड़ दिया, तो ये कोई शब्द होता है क्या? कुत्ता घर, बिल्कुल होता है। जो जहां कुत्ता रहता है वो कुत्ता घर होता है। तो इसमें समास होगा। कौन सा समास होगा ये बात की बात है, पहले तो यही समझना इसमें समास है। अगर मान ले यहीं पर घर एक शब्द है और दूसरा शब्द होता कुत्ता, दोनों शब्द है पक्का, इसको ला करके इसमें जोड़ते, कुत्ता को यहां से लेकर के आओ, यहां पे रखने का प्रयास करो, और जब तक यहां हो तब तक भले रुका रहे, जैसे यहां से हटो कुत्ता फिर अलग। घर कुत्ता कोई शब्द नहीं होता। तो घर कुत्ता जो है शब्द नहीं होता, तो इसमें समास भी नहीं होगा। कहने का मतलब दो या दो से अधिक शब्द जब पास पास लाए जाते हैं और उनको जोड़ के कोई नया शब्द बनाया जाता, शब्द निर्माण, क्या लिखा है हेडिंग? शब्द निर्माण। दो अलग अलग जो शब्द होते हैं उनको ला करके नजदीक नजदीक जोड़ दिया जाए, और अगर वो कोई शब्द बन रहा है तो उसमें फिर 100 नहीं 500% समास पक्का न पक्का कोई होगा। तो आपको क्या क्लियर हुआ? अगर किसी शब्द में समास है तो एक चीज पक्का है, क्या? उसमें दो शब्द पक्का जुड़े होंगे। यहीं से क्वेश्चन आता है, समास में डैश का मेल होता है। क्वेश्चन ऐसे लिख के आ सकता है, समास में खाली स्थान का मेल होता है। ऑप्शन रहेगा शब्द या शब्दों, वाक्यों, वर्णों, ध्वनियों, ऐसे ऑप्शन रहते हैं। तो आपको याद रखना, समास में वर्णों का मेल नहीं, ध्वनियों का मेल नहीं, वाक्यों का मेल नहीं, समास में शब्दों का मेल होता है। किसका मेल होता है? और शब्दों का मेल क्या? एक घर एक कुत्ता आप देख रहे हो, दोनों मिलके शब्द बन जाएंगे, शब्दों का मेल हो जाएगा। तो एक लाइन याद हुई, आप लिख सकते हो। दो लाइनें आपको लिखना है, दोनों पूछी जाती हैं। पहला लिखो, समास का शाब्दिक अर्थ नजदीक बिठाना होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नजदीक बिठाना। दूसरा लिखिएगा, समास में शब्दों का मेल होता है। किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। अब अगर इसकी परिभाषा हम देखें, परिभाषा, तो इसकी परिभाषा आप चाहो तो आप बना सकते हो। क्या? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब कोई नया शब्द बनाया जाता है तो इस रचना विधि को समास रचना कहते हैं। परिभाषा आप लिख सकते हैं, ये देखो लिखी है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर कोई नया शब्द बनाया जाता है
तो इस रचना विधि को समास रचना कहते हैं। समास की परिभाषा हो गई। क्लियर? अब आप अगली चीज ध्यान दें, कोई भी शब्द होता है समास के अब अर्थ में आते हैं। देखिए जैसे एक शब्द अभी बात हुई थी कुत्ता, दूसरा शब्द बात हुई थी घर। इसको जोड़कर जो शब्द बनाया गया था कुत्ता घर। ध्यान से देखिएगा। अब हम इसके अर्थ पे आते हैं। देखिए कुत्ता अगर केवल कहा जाए कुत्ता, तो आपके माइंड में क्या बात आ रही? कैसा कुत्ता? कौन सा कुत्ता? अरे सपोज दैट हम कह दें कि हमारे घर में एक कुत्ता है। फिलहाल हमारे घर में सब आदमी है, कुत्ता कोई नहीं है, लेकिन मान लिया कह दिया जाए हमारे घर में एक कुत्ता है। क्या माइंडसेट हो रहा है आपका? कैसा कुत्ता होगा? वो इसके सोचने की क्षमता क्या कहते हैं, लिमिट नहीं है कोई। कैसा भी कुत्ता हो सकता है, छोटा सा हो सकता है, डॉगी बड़ा सा हो सकता है विदेश वाला हो। यानी इसका अभी अर्थ सीमित नहीं हो रहा, कोई भी हो सकता, सब कुत्ते ही होते हैं, चाहे वो 10 लाख का हो और चाहे फ्री वाला हो, कुत्ता ही तो है। इसका अर्थ अभी सीमित नहीं है, लिमिट कोई नहीं। इसी तरह इस पे आ जाओ। अगर हम कहें कि हमारा अपना घर है, तो क्या माइंडसेट हो रहा है आपका? कैसा घर होगा? अरे सिंपल, आप ये भी सोच सकते हो एक कमरा होगा, इधर उधर सभी चीजें होंगी, एक किचन होगा, बस घर हो गया। और हो सकता है आप ऐसा भी सोच सकते हो, नहीं हो सकता है 1 बीघे में बना हो, वो भी घर कहलाएगा। यानी इसका भी अर्थ लिमिट नहीं कोई, इसकी भी कोई लिमिट नहीं। लेकिन जब दोनों को हम मिला देते हैं, ये अनलिमिटेड ये अनलिमिटेड, अगर दोनों मिल जाए तो और अनलिमिटेड होना चाहिए, लेकिन नहीं, अब इसकी लिमिट हो गई। अगर कहा जाए कि घर में एक कुत्ता घर बना है, तो आपका माइंड तुरंत सेट हो रहा है, हाँ बना होगा, कहीं कोने में बनाए होंगे जहां कुत्ता रहता होगा। कोई ये थोड़ा सोचेगा हो सकता 10 बीघा में बना हो, नहीं, अब इसका सीमित हो गया। तो कुत्ता और घर जब दोनों जोड़ देते हैं 2 शब्दों को, तो इसका अर्थ बढ़ता नहीं है और संकुचित होता है। तो समास का अर्थ होता है इसी तरह संक्षेप करना। 2 रुपया है, 2 रुपया और उसमें जोड़ दे तो 4 रुपया होता, बढ़ता है। लेकिन समास में जब एक शब्द है फिर एक शब्द उसमें जुड़ेगा तो उसका अर्थ बढ़ेगा नहीं, घटता है, यानी संक्षेप करना। इसीलिए इसका नाम समास है। समास का अगर शाब्दिक अर्थ पूछे तब तो नजदीक करना होगा, और अगर समास का अर्थ कोई पूछे आपसे तो समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी संकुचित करना, संक्षेप करना। और इसका विलोम क्या होगा? अच्छा बताओ, संक्षेप करना का संक्षेप करना मतलब छोटा करना, और इसका विलोम क्या होना चाहिए? विस्तृत होना, बढ़ाना, ये तो होगा, विस्तार करना। संक्षेप करना का विलोम अगर देखें तो विस्तार करना होगा, विस्तार करना। और संक्षेप करना का मतलब समास होता है। विस्तार करना का एक शब्द होता है व्यास। क्या होता है? व्यास मतलब फैलाव होता है। हो सकता है आप लोगों के यहां खेत हो तो उसमें जब धान रोपा जाता है, थोड़ा जब जड़ पकड़ लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो एक भाषा बोली जाती है कि अब इसमें खाद डाल दो, क्योंकि ये व्यास लेने लगा, धान व्यास लेने लगा। व्यास का मतलब एक पेड़ लगाया गया, वो फैलने लगा। तो आपको एक चीज मिल गई। अगर आपसे पूछा जाए समास का विलोम क्या होगा, तो समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम क्या होगा? व्यास होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब धीरे धीरे हम चल रहे हैं समास की ओर। ये जितनी भी लाइनें हम बता रहे हैं ना, सब पूछी जाती हैं। चैप्टर की चूंकि आज शुरुआत है तो वीडियो लंबा हो सकता है, आप एकदम पूरा देखने का प्रयास करिएगा। अब समास में 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। 2 पद
पद का मतलब शब्द, पद का मतलब शब्द होता है। ये तो कोई नई बात नहीं, हमने अभी बताया कि समास में दो पद होंगे तभी समास होगा, दो शब्द जब तक होंगे नहीं समास होगा नहीं। तो समास में दो शब्द होते हैं। अभी आपने देखा था एक पद, ये जो कुत्ता लिखा हमने ये एक शब्द है और इसको कहेंगे पद। दूसरा शब्द जो हमने लिखा था क्या, घर, ये भी एक शब्द है तो इसको दूसरा पद कहेंगे। इन दोनों से समास में दो पद होते हैं तो ये पहला पद होता है तो इसको बोलेंगे पूर्व पद। क्या बोलेंगे, पूर्व पद। और इसको बोलेंगे उत्तर यानी बाद में, तो उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। तो आपसे पूछा जाए समास में कितने पद होते हैं, कितने होते हैं, दो, पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों जोड़कर जब ये शब्द बनता है कुत्ता घर, तो इसको कहते हैं हम समस्त पद। अभी परिभाषा होगी तो उसमें ये शब्द आ सकता है समस्त पद। समस्त मतलब सभी पद, यानी जितने पद होते हैं सब मिला दिया गया तो समस्त पद बन गया। और जब मिला दिया जाता है तो इसको समास कहते हैं। तो इसका एक नाम और होता है सामासिक पद। क्या होता है, सामासिक पद। तो ये सामासिक पद हुआ, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। पहले जो होगा वो पूर्व पद और बाद में जो होगा वो उत्तर पद। समझ में आई बात। अच्छा भाई, अब एक प्रक्रिया होती है जिससे आप बहुत डरते हो, जिसको हम कहते हैं समास विग्रह। विग्रह, समास विग्रह। विग्रह माने क्या होता है, विग्रह माने होता है अलग करना, और विच्छेद माने क्या होता है, विच्छेद माने भी अलग करना होता है। लेकिन विच्छेद माने होता है चीरना फाड़ना, किसी को चीर के अलग करना, और विग्रह माने होता है पूरा पूरा चीज अलग करना। तो इसका विग्रह होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों शब्द, जो शब्द मिले होंगे उनको अलग किया जाएगा। तो इसकी परिभाषा ये होगी कि जब समस्त पद, ये समस्त पद है ना, समस्त पद में आए हुए सभी पदों को, यानी जितने पद आए हो, और पद आएंगे कितने, दो, समस्त पद में आए हुए सभी पदों को अलग अलग करना। क्या करना, अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। यानी कोई भी शब्द है उसमें जो दो शब्द होंगे उनको खाली आप अलग अलग कर दो, यही समास विग्रह होगा। कैसे, जरा जैसे मान लिया आपसे कोई कहे कि सीता, सीता का समास विग्रह करो, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें पहले तो समास ही नहीं तो विग्रह क्या होगा। लेकिन अगर हम लिख दें सीताराम, अब इसमें दो शब्द मिल गए ना, अब इसमें समास पक्का होगा कोई भी हो। इसका समास विग्रह अगर करना है तो बस कुछ नहीं, इधर लिख दो सीता, इधर लिख दो राम, हो गया समास विग्रह। बीच में कुछ लगेगा नहीं, तो सीता अलग कर दो, राम अलग कर दो, यह समास विग्रह हो गया। तो समास विग्रह की परिभाषा क्या होगी, ध्यान दीजिए, इसी में देखिएगा। जब समस्त पद, ये समस्त पद है ना, समस्त पद में आए हुए सभी पदों को, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, सभी पदों को जब अलग अलग किया जाता है, इधर इधर, जब समस्त पद में आए हुए सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समझ में आई बात। तो इसकी परिभाषा आप चाहो तो लिख लो, ये लिखा है, लिखो समास विग्रह, हेडिंग डालो, लिखो जब समस्त पद में आए हुए सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। लिख लिया। और नीचे चाहो तो आप ऐसे बना लो, एक शब्द लिख लो, जैसे आपने लिखा
अभी कोई शब्द था, वही शब्द जो शुरू से किए थे वही लिख लो। कुत्ता घर लिख लो और इसको इधर कर दो कुत्ता और इधर कर दो घर, ऐसे बना लो, ये समास विग्रह हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो समास विग्रह कर लोगे, कोई भी शब्द होगा, ज्यादा परेशान नहीं होना। समास विग्रह उसका तभी होगा जब उसमें दो शब्द जुड़े होंगे, और दो शब्द जुड़े हो तो दोनों को अलग अलग कर दो, बस हो गया। क्लियर? चलते हैं आगे। अब आप समास पे आते हैं। ये जितनी बातें आपने लिखा अभी तक, थ्योरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास का अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास में किसका मेल होता है, ये सब बातें होती। लेकिन ज्यादातर सवाल पूछा कैसे जाता है, कोई शब्द दिया रहता है, उसमें पूछते हैं कौन सा समास है। ठीक, तो कौन सा समास है कब पता होगा? जब पहले ये तो पता लग जाए कौन कौन से समास होते हैं। तो अब आपको लिखना है या समझना है, समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। प्रकार 4 ही होते हैं, लेकिन उस पर नहीं जाते ज्यादा, आपको हमको कंपटीशन निकलवाना है, तो 6 नाम आपको लिखना है। 6 समास लिख लो आप। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, लिखा है, इसको देख लें। नंबर 1 लिख लो इसको। नंबर 1 तत्पुरुष समास। नंबर 2 कर्मधारय समास, जैसे लिखा वैसे लिखिएगा, स्पेलिंग गलत ना करिएगा। नंबर 3 द्विगु समास। नंबर 4 लिखो, नंबर 4 लिखा तो है। पहला तत्पुरुष लिख लिया, दूसरा कर्मधारय लिख लिया, तीसरा द्विगु लिख लिया, चौथा द्वंद्व लिखो, द्वंद्व समास। पांचवा है बहुब्रीहि समास, और छठा लिखिए लास्ट अव्ययी भाव समास। ये समासों के नाम आपको रट लेना है। इसमें ये जरूरी नहीं पहले कौन लिखा है बाद में क्या लिखा है, इससे मतलब नहीं होता, बस केवल ये 6 होते, इनको ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं 6 समासों पे हमको चर्चा करना है, एक एक पे बारी बारी से। चाहे उसमें एक दिन में एक ही समास हो पावे तब भी 6 दिन में समाप्त हो जाएगा, एक दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी, 7 वीडियो में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लेकिन विधिवत समाप्त होगा। उसमें फिर इफबट नहीं रह जाएगा कि आपको आया कि नहीं आया। ठीक है? और जिनको पढ़ना है भाई, वो वीडियो ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में सभी भाग रहेंगे, एक तरफ से क्रम से देख रहिएगा। तो ये 6 भाग आपने 6 समास लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो आपने लिखा है तत्पुरुष समास। तो हेडिंग डाल लें तत्पुरुष समास। ठीक है? अब आपको यह देखना है किसी भी शब्द में तत्पुरुष कैसे पहचानेंगे, क्या होगा इसमें, अच्छे से कहानी चलेगी इसकी। और हम चाह रहे हैं एक दिन में एक समास आपका कंप्लीट करें, तो आज हमने पूरी भूमिका आपको बता दी। अब तत्पुरुष समास हेडिंग जो डाला है आप उसको ऐसे पड़ी रहने दो। तत्पुरुष समास की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे बहुत अच्छे से, ताकि आपका तत्पुरुष समास आपका हो जाए, और तत्पुरुष समास का कोई भी सवाल आवे तो ना छूटे। और पूरे 6 समासों में सबसे ज्यादा शब्द तत्पुरुष के ही होते हैं, तो इस पे चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है? और वीडियो के लास्ट में जो प्रथा है, कुछ वाक्यांश आपको मैं दे रहा हूं, इनको पढ़ लीजिएगा, इनको कॉपी में नोट करते चलो, बहुत ज्यादा नहीं, 8-10 होते हैं, इनको आप नोट करते चलो। मिलते हैं तत्पुरुष समास के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।